Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that an electron charge minus E, mass m, is revolving around a positively charged plus E nucleus in a circular orbit of radius r. For a stable orbiting, equating the electrostatic Coulomb force between the electron and the nucleus with the requisite centripetal force. Obtain an expression for radius r. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर चार्ज माइनस ई है और वो रिवॉल्व हो रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, और उस न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कितना है, प्लस ई है, और इस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस क्या है, आर है। अब हमें बोला गया है कि जो स्टेबल ऑर्बिटिंग हो रहा है उसके लिए हमें क्या करना है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है अपना, मतलब कुलम्बिक फोर्स वो, और क्योंकि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा। इन दोनों को इक्वेट करके हमें इस रेडियस की वैल्यू, या हम बोल सकते हैं रेडियस का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज कुलम्बिक फोर्स का फॉर्मूला। तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसका फॉर्मूला होता है हमारा F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा कांस्टेंट। Q1 Q2 क्या है, चार्जेस ऑन द टू ऑब्जेक्ट्स, या फिर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें दिया है माइनस ई और न्यूक्लियस का चार्ज दिया है प्लस ई, तो चार्जेस ऑन दैट। और आर स्क्वायर क्या है, रेडियस। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट की कंसेप्ट। सेकंड की कंसेप्ट में हम देख सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये फोर्स F इज इक्वल्स टू आता है एम वी स्क्वायर बाई आर। एम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है तो ये क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेगा। वी स्क्वायर क्या है, वेलोसिटी, जिस स्पीड से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। और अगेन जो आर है वो क्या हो गया, रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट। तो हमें क्या करना है, क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से फॉर स्टेबल ऑर्बिटिंग, फॉर स्टेबल ऑर्बिटिंग या फिर स्टेबल ऑर्बिट, हमें क्या करना है, इन दोनों फोर्स को इक्वेट करना है। तो मान लेते हैं इसे Fc, क्योंकि कुलम्बिक फोर्स भी होता है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही कुलम्बिक फोर्स कहलाता है, तो इसे Fc कंसीडर कर लेते हैं। और सेंट्रीपिटल फोर्स को हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, या फिर इसे Fe कंसीडर कर लेते हैं ताकि सेंट्रीपिटल फोर्स को हम Fc कंसीडर कर सके। इन नोटेशन से कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, आप कुछ भी कंसीडर कर सकते हो। लाइक आप इसे F1 और F2 भी कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पे हम Fe इज इक्वल्स टू Fc कर देंगे। Fe रिप्रेजेंट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को और Fc रिप्रेजेंट कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स को। अब Fe की वैल्यू क्या है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है हमारा, mv स्क्वायर बाई आर। अब इस आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, K Q1 Q2 बाई आर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर। हमें क्या करना है, इस रेडियस का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है। तो ये पूरे इक्वेशन को हम r के टर्म्स में कन्वर्ट कर देते हैं। तो r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा, K Q1 Q2 बाई एम वी स्क्वायर। अब k की वैल्यू क्या होती है, k होता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, E जो चार्जेस है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, माइनस ई, और न्यूक्लियस पे चार्ज कितना है, प्लस ई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये आ जाएगा, के की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 Q2 क्या आ जाएगा, E इंटू ई। हमें साइन यहाँ पे नहीं मेंशन करना है, जैसे प्लस माइनस है तो वो मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। उससे सिर्फ हम ये डिसाइड कर सकते हैं वेदर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर या रिपल्सिव इन नेचर, उसी के लिए वो साइन दिया जाता है। जैसे यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है और न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। डिवाइडेड बाय ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और ये आ जाएगा हमारा वी स्क्वायर। तो इसीलिए हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, ये आ गया ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम ई वी स्क्वायर। तो हमें रेडियस का एक्सप्रेशन पूछा था और हमारा ये रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया है, दैट इज आर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
me and v square. Me is representing mass of electron. Hope you understood it well. Best of luck.